बाजार मंडे ट्रेडिंग के लिए टॉप पिक्स लेकर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज आखिरी कारोबारी दिन और इस आखिरी कारोबारी दिन में बाजार बहुत तेजी से आगाज किया उसने। आज की सुबह का ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग और जो तवक्कुआत थी बाजार में, उस लेट नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद वो 2500, 3000 या 4000 पॉइंट्स की तेजी की थी, लेकिन ये तमाम पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का लोन एक बार फिर से डेफर किया। 1 साल के लिए $3 अरब का लोन पाकिस्तान को दे रखा है। ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों से लगातार हर साल बाद ये मजीद एक्सटेंशन लिए जा रहा है। एक बार फिर उसने 1 साल की एक्सटेंशन दी इस लोन को और अब 2026 दिसंबर 2026 में मैच्योरिटी रहेगी। वीकेंड सेशन और ये तमाम परफॉर्मेंस आज की, जहां पर हम देख सकते हैं 1,67,709 पॉइंट्स की ओपनिंग और इंट्राडे हाई 1,67,923 पॉइंट्स का रहा। ऑलमोस्ट 1640 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था। 838 पॉइंट्स की कमी के बाद बाजार आज 1,67,000 और 86 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। सबसे बढ़कर ये जो रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है, उसकी सबसे बड़ी वजह वीकेंड सेशन का होना और प्रॉफिट बुकिंग था। डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स की जानब से कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में बाजार ने मुस्बत रुझान दिया है। ऑलमोस्ट 408 पॉइंट्स का इजाफा और ये लगातार चौथा हफ्ता जहां पर बाजार ने वीकली ग्राउंड्स पर इजाफा किया है। 1,67,085 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी उस पर हम अभी बात करेंगे। और आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा काफी बेहतर रहा और ताकत का तवाज़ुन भी दोबारा से बुल्स के हाथ में देखा गया, गो के सिर्फ 802 पॉइंट्स का इजाफा था आज डे ऑन डे बेसिस पर। 100x का वॉल्यूम आज 16.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 22.5 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचा। 59 शेयर्स में इजाफा, 39 में कमी और 2 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। पूरे बाजार का अगर हम जायजा लें तो वहां पर वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 12% का इजाफा देखा गया। 85 करोड़ 39 लाख शेयर्स का काम रहा। कल का बाजार का हुजम जो कि 76 करोड़ शेयर से जायद का था, आज की वैल्यू में इजाफा देखा गया। 41.5 अरब रुपए के मुकाबले में वो बढ़कर 52 अरब रुपए से तजावज कर गई है। 4,25,324 नंबर ऑफ ट्रेड थी। 3,70,217 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में आज 477 स्टॉक्स में लेन देन हुआ। ऐसे में 254 शेयर्स में इजाफा, 179 स्टॉक्स में कमी और 44 शेयर्स में इस्तेहकाम देखा गया। आज के दिन जहां पर इंफरादी फ्रंट पर हम देख सकते हैं बहुत बड़ी रोटेशन देखने को मिली, ब्रेकआउट भी देखे गए और आज मायूस कुन परफॉर्मेंस देखी गई कमर्शियल बैंक्स की जानब से। मजमूई तौर पर 43 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, केमिकल सेक्टर की 8, ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज के सेक्टर की 5, केमिकल सेक्टर की 8, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की 4 और कुछ दूसरे माइनर कंट्रीब्यूशन थी, जबकि बाकी तमाम सेक्टर्स ने आज मुस्बत रुझान दिया, जिसमें लीड किया आज ऑयल सेक्टर ने। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर 255 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रहा। फर्टिलाइजर 196 पॉइंट्स, सीमेंट 97 पॉइंट्स, आईटी सेक्टर 82 पॉइंट्स, मिसलेनियस, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज कंपनीज के सेक्टर ने भी मुस्बत रुझान दिया। इनफरादी फ्रंट पर आज फौजी फर्टिलाइजर ने लीड किया बाजार को 175 पॉइंट्स की टोटल नेट कंट्रीब्यूशन के साथ। फॉलो किया पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 153 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 86 पॉइंट्स, यूबीएल 73 पॉइंट्स और सिस्टम्स लिमिटेड 64 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही। सर्विसेज लॉन्ग मार्च टायर्स ने ऐलान कर दिया कि वो अब आईपीओ करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके बिना पर उसको एक बड़ा फंड उठाना है मार्केट से।
ये डेट कब होगी इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। बाजार की आउटलुक से पहले हम टॉप 5 स्टॉक्स पर बात करेंगे, टॉप 6 बल्कि, जो कि मंडे ऑनवर्ड ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। नंबर 1 ब्रेकआउट स्टॉक पाकिस्तान पेट्रोलियम। 216 रुपए की सतह को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। आज क्लोजिंग 217 रुपए 76 पैसे की रही। नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 225। अगर इनकेस ये ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद हमें जाना होगा 262 रुपए की जानब अगली टारगेट या रेजिस्टेंस के लिए। स्टॉक नंबर 2 ट्राईपैक फिल्म्स। 143 रुपए 88 पैसे की सतह की क्लोजिंग। ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा का गेन था स्टॉक में। 172 रुपए का इंस्टेंट या मौजूदा टारगेट प्राइस रेजिस्टेंस। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा शेयर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। मंडे ऑनवर्ड्स के लिए एक अट्रैक्टिव तरीन स्टॉक है। 567 रुपए 45 पैसे की क्लोजिंग और स्टॉक की इंस्टेंट नजर 580-585 रुपए की जानब है। स्टॉक नंबर 4 ब्रेकआउट स्टॉक और स्टॉक ब्रेकआउट है पीआईए होल्डिंग कंपनी। 43 रुपए की सतह को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। 43 रुपए 14 पैसे की क्लोजिंग और स्टॉक की अब अगली नजर 46 रुपए 80 पैसे की जानब है। याद रहे कि 23 दिसंबर को वो तारीख है जहां पर बिडिंग होगी और इस बिडिंग को लाइव नशर किया जाएगा। स्टॉक नंबर 5 दसल कंपनी। 105 रुपए 98 पैसे की क्लोजिंग। इंस्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस 111-12 रुपए की सतह। स्टॉक नंबर 6 आज का छठा और आखिरी स्टॉक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स। 527 रुपए 91 पैसे की क्लोजिंग आज की स्टॉक की। 555 इंस्टेंट रेजिस्टेंस या फिल फॉर टारगेट प्राइस के लिए आप सेट कर सकते हैं। याद रहे कि अपना स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क एपिटाइट और आपका जो 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 टेम्परामेंट है ट्रेड का उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। बाजार के आउटलुक को अगर हम देखें तो लगातार 4 हफ्तों में बाजार मुस्बत साइड पर ट्रेड हो रहा है। 1,67,085 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया और इसी हफ्ते में हमने देखा स्टॉक ने एक डबल टॉप की काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी पोस्ट की। 1,69,280 पॉइंट से ऊपर की। स्टिल अभी भी स्टॉक 100x ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की दूरी पर है। आज की क्लोजिंग को अगर हम मेजर करें अपने जो दूसरा उसका टॉप हाईएस्ट लेवल है उससे, तो यूं रोटेशन नंबर 1 रोटेशन में हमें देखना होगा हैवीवेट स्टॉक्स में, जैसे कि सेक्टर्स में जहां पर लीड है ईएनपी सेक्टर इस वक्त फ्रंट पर है, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ब्रेकआउट किया और इनकेस ओजीडीसी ब्रेकआउट करता है एक बहुत बड़ा और हैवीवेट स्टॉक है तो डेफिनेटली बाजार तेजी से पॉइंट्स को गेन करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी दोबारा से 600 रुपए की जानब गामजन रहता है तो डेफिनेटली उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है, बाजार को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बैंक्स की जानब से अभी स्टिल सपोर्ट कोई बड़ी वाजिया और मीनिंगफुल नजर नहीं आ रही। स्टिल एक टाइट रेंज की मूवमेंट है, गो के उनका एनुअल क्लोजिंग अब सर पर आन पहुंची है। ऐसे में ईएनपी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और कुछ सीमेंट स्टॉक्स में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन में। नंबर 2 लिक्विडिटी फ्रंट पर रोटेशन में हमें उम्मीद है कि अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रुझान खरीदारी पर होगा। आपको याद रहे कि दिसंबर क्लोजिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की है, एनुअल क्लोजिंग है और वहां पर वो रिडम्पशन में भी जाते हैं दिसंबर क्लोजिंग से पहले। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो उनके पास माल होता है उसको सेल आउट करते हैं ताकि अपनी बैलेंस शीट को बहुत तगड़ा बना सकें और उसके बाद अपने यूनिट होल्डर्स को अच्छा पे आउट करें। तो एक किस्म का ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन के हवाले से, रिडम्पशन के हवाले से इंस्टीट्यूशंस की। गो कि उसमें अभी काफी वक्त है, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबली हम देख सकेंगे 20 दिसंबर के बाद उसमें तेजी आएगी रिडम्पशन में। नंबर 3
बाजार का इंस्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो स्टिल 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर, और नीचे अगर हम नजर डालें तो बाजार ने जहां पर रैली की थी 1,66,500 या 1,65,500 1000 पॉइंट्स के दरमियान में एक अच्छा सपोर्ट बाजार बनाए हुए है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।